हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लेकर आ गई हूँ मैं इस सीरीज का 4th और लास्ट एपिसोड। तो अगर आपने इससे पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो एपिसोड स्टार्ट होता है, हमें सीन दिखाया जाता है कि जुई जियांग को अपने घर ले जाता है, उसके लिए शूज बाय करके लाता है और उससे उसके बेबी का पूछता है। जियांग उससे पूछती है कि तुम्हें कैसे पता लगा, तो वो उसे न्यूज दिखाता है। न्यूज में उसने मेकअप नहीं लगाया था तो इस चीज का अफसोस करने लगती है। यहाँ जुई अपने और नुआन के ब्रेकअप के बारे में उसे बता देता है। जियांग पूछती है कैसे हुआ, तो वो कहता है कि उसने कल रात को किसी और के साथ उसे चीट करते हुए देख लिया था। यहाँ जियांग सोचने लगती है कि ये हमेशा जिस लड़की के साथ रहता है उसके साथ ब्रेकअप क्यों कर लेता है, ये ड्रामा है कि क्या है, मैं क्या पढ़ के आई थी और क्या चल रहा है। तभी जुई जियांग को प्रपोज कर देता है कि क्या वो फिर से साथ हो सकते हैं। तो इस बात पे वो चिढ़ जाती है और कहती है कि तुम ही थे ना जिसने तोड़ा था, अब क्यों साथ में आना है। पीछे से यान भी ये सब सुन लेता है और वो कहता है कि मुझे तो ये बिल्कुल मंजूर नहीं है। वो आता है, सबसे पहले जियांग के पैरों से उसका शूज निकालता है। ये देखकर जुई की तो बहुत गंदी वाली चल जाती है। उसके बाद यान जियांग को कैरी करता है और वहाँ से जाने लगता है। वैसे हर कोई इसे कैरी क्यों करता रहता है। इधर नुआन जियांग की दुश्मन बन जाती है। यान जियांग को अपने साथ घर ले गया होता है और वो उसे कार से उतरने के लिए कहता है, पर वो उस पर भड़क जाती है कि जाओ, जिसके पास जाना है उसके पास जाओ, मुझसे मुंह मत लगो। पर वो उसका उल्टा करता है, उसको किस कर लेता है। ये देखकर वो सोचती है कि इतना हैंडसम क्यों है, इससे तो गुस्सा भी नहीं रहा जाता। लेकिन जैसे तैसे उसे खुद से दूर करती है। इससे पहले कि यान उसे कुछ कह पाता, उसे वॉमिटिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। यान उसे संभालने जाता है तो वो वहीं बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल का दिखाया जाता है, जहाँ यान जियांग को बताता है कि वो प्रेग्नेंट है। मतलब उनका ये नाटक अब असलियत बन चुका है। ये सुनने के बाद जियांग सोचती है कि एक ही शॉट में प्रेग्नेंट हो गई मैं। यान जियांग से खाने का पूछता है तो वो उसके लिए खाना मंगा लेती है थोड़ा सा। यान उसकी काफी ज्यादा केयर कर रहा होता है, यहाँ तक कि रात को उसके पास ही लेट जाता है जमीन पर। ये देखकर वो काफी खुश हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसी उसकी आंख खुलती है तो उसे देखने को मिलता है यान उसके बगल में लेटा है। तो वो उससे पूछती है कि तुम नीचे सोए थे ना, ऊपर कैसे आए। वो कहता है कि तुम्ही ने बुलाया। वो मानने से इनकार कर देती है। तो वो उसकी एक्टिंग करके बताने लगता है कि कैसे वो उसे बुला रही थी। वो उसका मुंह बंद करा देती है। समझ गई मैं, इतना डिटेल में बताने की क्या जरूरत है। वो हंसने लगता है उसकी हरकतें देखकर। फिर वो दादाजी से मिलने जाती है, जहाँ दादाजी उसे लव का ज्ञान देने लगते हैं। वो दादाजी को हक कर लेती है क्योंकि उन्होंने काफी काम की बात बताई थी उसे। वो अपना वेट चेक करती है। वेट लूज होने पे वो सोचती है कि क्या प्रेग्नेंट होने की वजह से वेट लूज हो गया, लेकिन वो तो मोटा होना होता है ना। फिर वो सोचती है कि शायद उसका रियल वर्ल्ड में जाने का टाइम आ गया है, इस वजह से उसका वेट कम हो रहा है। काफी खुश हो जाती है ये सोचकर। तभी उसके पास जोना का मैसेज आता है। नेक्स्ट सीन में वो जोना से मिलने जाती है। जोना को देखकर सोचती है कि ये कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है, अगर लव लाइवल बन गए तो ये तो जीत जाएगी। जोना उसे मिलकर बताती है कि यान काफी ज्यादा अच्छा लड़का है, वो उसे काफी ज्यादा प्यार करता है। जियांग जब उससे पूछती है कि वो उसे क्यों बता रही है, तो जोना कहती है कि वो भी यान को लाइक करती थी, लेकिन यान उसे ज्यादा प्यार करता है, इस वजह से वो उसे बता रही है। जब घर पहुंचती है तो देखती है कि यान ने अपना सारा सामान उसके रूम में शिफ्ट कर लिया था, क्योंकि अब से वो वहीं रहेगा। जब वो ड्रेस चेंज करके आकर देखती है तो यान बैठकर स्टडी कर रहा होता है। उसे लगता है कि ऑफिस का कोई काम कर रहा है, लेकिन जब वो पास जाती है तो उसे पता लगता है कि वो पेरेंट्स बनने की क्लासेस ले रहा है। ये देखकर हंसने लगती है। यान उसे खुद ज्वाइन करने का कहता है। जब वो भी सुनने लगती है तो लेक्चर सुनते सुनते ही सो जाती है। वो उसकी क्यूटनेस को देखकर उसके फॉरहेड पे किस करता है। मॉर्निंग में जब जियांग की आंख खुलती है तो उसे नोट मिलता है यान का, जिसने कहा था कि ब्रेकफास्ट रखा है, कर लेना। वो खुश हो जाती है। वो अपना फोन चेक करती है जिसपे उसके बेस्ट फ्रेंड किम ने उसे आने का मैसेज किया था। वो उसके साथ बहुत दूर जाती है, बीच साइड पे, जहाँ काफी सारी प्रिपरेशन हो रखी थी। उसे समझ नहीं आता ये किस चीज की प्रिपरेशन है। उसमें पीछे से उसका बेस्ट फ्रेंड गायब हो जाता है। वो ये देखकर और डर जाती है। तभी पीछे से यान आता है जो कि उसे प्रपोज करता है। वो काफी ब्यूटीफुल सा स्पीच देता है। ये सुनने के बाद जियांग कहती है कि हम तो ऑलरेडी शादीशुदा है, फिर प्रपोज करने की क्या जरूरत है। वो कहता है कि सॉरी लेट हो गया, लेकिन वो अपनी पूरी लाइफ उसी के साथ स्पेंड करना चाहता है। जब जियांग ये सुनती है तो उसे काफी अच्छा लगता है। वो उसे हक कर लेती है। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। जब यान जियांग के पास पहुंचता है तो उसे पता लगता है कि डॉक्टर ने कहा है कि दादाजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, उनके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है। ये सुनकर वो इमोशनल हो जाती है। यान उसे संभालता है। तभी वहाँ ओवर एक्टिंग करते हुए अंकल आ जाते हैं, जैसे कितना दुख है उन्हें, और वो कहते हैं कि दादाजी की ऐसी हालत है, तुम भी नाजुक घड़ी में हो, तो कंपनी को कौन संभालेगा। यान कहता है कि जियांग है ना, वो संभाल लेगी। पर अंकल कहते हैं कि ये तो काफी छोटी है और इसको तो कंपनी की कोई समझ ही नहीं है, इसके तो शेयर्स भी कम है। एक काम करना, अपने शेयर्स मुझे दे देना, मैं कंपनी संभाल लूंगा। पर यहाँ यान बात संभालते हुए कहता है कि वो जियांग को सब कुछ समझा देगा और वो उसके साथ है, वो उसको सपोर्ट करेगा, तो सब लोग उसकी बातों पर यकीन करेंगे। अपना प्लान चौपट होते हुए देखकर तो अंकल की हालत ही खराब हो जाती है। नेक्स्ट सीन में अंकल को दिखाया जाता है जो कि नुआन के साथ मिल गए होते हैं और उससे बात करके ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि उन्हें यान को रास्ते से हटाना होगा, क्योंकि वो कंपनी का रोड़ा बनते जा रहा है। नुआन भी एक अच्छा सा प्लान बना लेती है उसे फंसाने के लिए। नेक्स्ट सीन में अंकल ने कॉल करके जियांग को होटल बुला लिया होता है और वो उसके कान भरने लगते हैं कि मैंने तुम्हारे हस्बैंड को किसी और लड़की के साथ रूम में जाते हुए देखा है। और फिर वो उसे ले जाकर चेक कराने जाते हैं। पर अंदर जाकर तो खुद ही शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ कोई लड़की नहीं बल्कि असिस्टेंट था। तो ये देखकर वो कहते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो ना। पर यान उसे धमकी दे देता है कि उसे पता है कि किसने क्या कांड किया है, इसलिए चुपचाप यहाँ से निकल जाए। अंकल दांत पीसते हुए बाहर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद वहाँ जोना आती है जो बताती है कि ये उसके अंकल का प्लान था दोनों को फंसाकर रूम में बंद कराने का। पर उसने पहले ही भांप लिया था कि उसके ड्रिंक में कुछ मिला रहे हैं उसके अंकल, तो इस वजह से वो उसकी चाल में नहीं आए। जियांग समझ जाती है कि अंकल कोई और बड़ा गेम प्लान करने वाले हैं, तो वो ले जाकर यान को उनकी दी हुई गाड़ी दिखाती है और उन्हें सच बताने ही वाली होती है कि उससे पहले बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में जब उसे होश आता है तो यान उसे बताता है कि उसकी और ज्यादा तबीयत खराब होने वाली है, तो वो लोग कल डॉक्टर के पास जाएंगे। पर जियांग पहले ऑफिस जाने की बात करती है तो वो उसे मेडिसिन दे देता है। नेक्स्ट डे जब वो मीटिंग में होती है तो वो काफी ज्यादा खांस रही होती है। इस चीज का फायदा उठाकर अंकल बोर्ड मेंबर्स को भड़का
देते हैं कि जियांग की तबीयत खराब है, वो कंपनी नहीं संभाल सकती। बोर्ड मेंबर्स भी अंकल की बातों में आ गए होते हैं, लेकिन उतने में दादाजी आ जाते हैं। दादाजी को देखकर अंकल की हालत खराब हो जाती है। उन्हें तो लगा था कि दादाजी टपकने वाले हैं, पर दादाजी को उनकी सारी की सारी करतूतों का पता लग गया होता है और यान भी वहाँ प्रूफ लेकर आ जाता है। अंकल अभी भी डिनाई कर रहे होते हैं, तो यान उनकी सारी पोल पट्टी खोल के रख देता है, तो वो यान पर ही चढ़ जाते हैं। इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, यान उन्हें काबू में ले आता है। अंकल की हरकतों से जियांग इतना ज्यादा डर गई होती है कि यान उसे कंसोल करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी जियांग उसे सारा सच बता देती है कि वो रियल वर्ल्ड से बिलोंग करती है, इस वर्ल्ड की नहीं है। धीरे धीरे उसका वेट लूज होते जा रहा है, वो हल्की होते होते यहाँ से डिसअपियर हो जाएगी। उसे लगता है कि यान उसकी बातों पे ट्रस्ट नहीं करेगा, पर यान तो उसकी सारी बातों को बिलीव कर रहा होता है, क्योंकि उसे भी उसकी पर्सनैलिटी में थोड़ा चेंजेस देखने को मिला था। जियांग उसका मूड ठीक करने के लिए उसे डेट पे चलने को कहती है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों डेट पर जाते हैं, बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग यान जियांग को ढूंढ रहा होता है, तो दादाजी उसे बताते हैं कि वो बाहर गई हुई है। तभी यान के पास जुई आता है और वो कहता है कि शायद जियांग किसी मुसीबत में है, क्योंकि उसके पास नुआन का कॉल आया था, जिसने उसे दोनों में से किसी एक को चूज करने के लिए कहा था। यान ये सुनते ही जियांग के पीछे भाग जाता है उसे बचाने के लिए। इधर जियांग को दिखाया जाता है जो कि उसी स्पोर्ट्स कार में होती है नुआन के साथ। नुआन उसे कहती है कि तुम्हारे अंकल की वजह से मेरी लाइफ स्पॉइल हो गई है। तुम्हारे अंकल ने तुम्हारी वजह से मेरे साथ गलत किया था, जिसकी वजह से मेरे पास एक जुई था, वो भी मुझसे दूर चला गया। तुम्हारी लाइफ में सब कुछ है और मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं। मैं तुम्हारी लाइफ में हेल बना दूंगी। ये बोलकर वो स्टीयरिंग घुमाने लगती है, जिससे गाड़ी डिसबैलेंस होकर उनका एक्सीडेंट हो जाता है। जियांग सोच रही थी कि क्या उसकी डेस्टिनी चेंज नहीं हो सकती। उसकी आंखें बंद होने से पहले वो अपनी आंखों के आगे यान को देखती है, जो कि उसे बचाने आ गया था। वो अपने आंखों के सामने यान को रोता हुआ देख पा रही थी। तभी रियल वर्ल्ड में उसे होश आ जाता है और उसकी मॉम उसे बताती है कि जिस दिन से उसे करंट लगा था, उस दिन से वो कोमा में थी। जियांग समझ जाती है कि वो रियल वर्ल्ड में वापस आ गई है। कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां उसके एडिटर उसे कॉल करके उसका हाल पूछ रहे होते हैं। वो अपने एडिटर को कहती है कि वो रिजाइन करना चाहती है, वो अब आगे से कोई कॉमिक नहीं लिखेगी, पर उसके एडिटर उसे मना कर देते हैं, ये कहते हुए कि वो अपना पोस्ट छोड़ रहे हैं क्योंकि कोई और नया एडिटर आ गया है उनके ऑफिस का और उसे प्रमोट कर दिया गया है। आगे से वो उसकी राइटिंग कंटिन्यू कर सकती है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। ये सुनने के बाद वो सोच रही होती है वो अचानक से इतनी लकी कैसे हो गई। तभी वो ऑफिस पहुंचती है, वहां जाकर उसे दादाजी देखने को मिलते हैं। वो दादाजी को दादाजी बुला रही होती है, पर वो उसे पहचान नहीं पाते, क्योंकि वो तो रियल वर्ल्ड में नुआन के दादाजी थे और नुआन भी उसे नहीं पहचान पाती। थोड़ी और आगे जाती है तो उसे वहाँ जुई भी देखने को मिलता है, लेकिन वो भी उसे नहीं पहचान पाता। वो सोचती है कि क्या वो सपने में है। यहाँ सब लोग कॉमिक वर्ल्ड से रियल वर्ल्ड में कैसे आ गए और कोई भी उसे नहीं जानता। वो एडिटर के ऑफिस में जाती है तो एडिटर उसे बताता है कि न्यू चीफ एडिटर आए हैं, जो कि उसके काम से काफी ज्यादा खुश हैं और उन्होंने उसे प्रमोट किया है। तभी उसकी नजर टेबल पे रखे हुए इस बेल पे पड़ती है, तो वो पूछती है किसका है। वो बताते हैं न्यू चीफ एडिटर का। तो ये देखने के बाद वो बाहर दौड़ती है, क्योंकि ये बेल यान का था और वो समझ जाती है कि यान भी आसपास है। वो बाहर निकलकर काफी देर तक यान को ढूंढती है। जब उसे नहीं मिलता तो थक कर रुक जाती है। तभी पीछे से यान उसे आवाज मारता है। यान को देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। यान उसे मिसेस गू कहकर बुलाता है। इसका मतलब यान को भी सब कुछ याद है और वो यहाँ फिर से उसे फ्लावर देकर प्रपोज करता है। वो इस बार भी एक्सेप्ट कर लेती है और एक प्यारी सी किस के साथ हमारी इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आपको ये क्यूट सी लव स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। आगे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। तब तक के लिए बाय, टाटा, टेक केयर।